नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, कोरोना के मजे ले रहे होंगे, घर पर ही होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी तक टाइम एंड वर्क में इतने पार्ट्स मैंने करा दिए, लगभग 39 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। आगे से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 आता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 40 को, क्वेश्चन नंबर 40 मैं पढ़ के बताता हूं। ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी 9 दिन में पूरा करता है, परंतु यदि ए 3 दिन काम करता है और उसके बाद छोड़ के जाता है तो शेष काम बी 6 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात कीजिए ए और बी अलग अलग कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसके बाद वह काम छोड़ देता है और दूसरा काम को पूरा करता है। देखा जाए तो जो भी हमारा टोटल काम है वो टुकड़े में हो रहा है कि नहीं हो रहा। सपोज करिए 60 यूनिट हमारा काम होता है, अब वो टुकड़े में हो रहा है। 20 यूनिट कोई काम कर रहा है, 40 यूनिट कोई और काम कर रहा है, लेकिन काम तो टोटल यूनिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए, तो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको दिमाग में बिठा के रखना है टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल काम होता है, टोटल वर्क बताइए कैसे होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखिए अब होता क्या है, जब ए किसी काम को करता है और 2 दिन के बाद काम को छोड़कर चला जाता है, तो हम बोलते हैं ए यदि अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से काम करे और 2 दिन तक काम करे तो इतना काम करेगा, प्लस उसके बाद ये काम छोड़ देगा। अब काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, और बी अगले 9 दिन तक काम करेगा और काम आपका पूरा हो जाएगा। तो मुझे बताओ इतना काम टोटल वर्क हो गया, क्योंकि ए 2 दिन काम कर रहा है, बी 9 दिन काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। वही अब अगली कंडीशन उन्होंने ये दी है, यदि ए 3 दिन काम करे, उसके बाद काम को छोड़ दे और बी बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर दे, 6 दिन में पूरा कर दे, तो मुझे बताइए फिर भी काम पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा, ये भी टोटल वर्क कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए और बी को एक तरफ लेके जाते हैं। ए को जब इस साइड लेके आओगे तो 3 में से 2 गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा। बी को साइड लेके जाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। देखा जाए तो ए और बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई, कार्य क्षमता निकल के आ गई 3:1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते, इसमें बहुत दिक्कत जाती है। मैंने बिल्कुल सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क आप लोग याद रखना, आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट 2 मैंने आपको पहले ही बताए थे कि भाई कभी भी किसी को क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबकी अपनी अपनी एफिशिएंसी पता होना चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये आपका टोटल वर्क, ये है आपकी एफिशिएंसी है। अपन टोटल वर्क निकालना है तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो या इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, आंसर तो एक ही आएगा कि नहीं आएगा। देखिए सपोज करिए मैं इसमें मान रखता हूं, तो ए का मान जब आप 3 रखोगे, 3 × 2 प्लस बी का मान 1 रखोगे, बी 1 × 9, टोटल कितना हो जाएगा 15। कितने यूनिट हो गया, 15 यूनिट। भाई ये क्या कहलाएगा आपका टोटल वर्क, क्या कहलाएगा टोटल वर्क। आप इसमें मान रख दो चाहे इसमें रख दो, वैल्यू आपका आंसर हमेशा एक ही आएगा, आपका आंसर चेंज कभी नहीं होगा। सपोज करिए इसमें मैं मान रखता हूं, इसमें यदि मैं मान रखूं तो आप लोग मुझे बताइए ये ऐसा हो जाएगा, ए की वैल्यू आपने 3 रखी तो 3 × 3 9, और बी की वैल्यू 1 रखी तो 1 × 6, अगेन क्या हो जाएगा 15 यूनिट हो जाएगा, फिर से 15 यूनिट। तो देखो यहां से भी 15 यूनिट निकाला, यहां से भी 15 यूनिट निकाला। इससे ये प्रूफ होता है या तो आप यहां पर वैल्यू रख दो या फिर यहां पर वैल्यू रख दो, आपकी आंसर क्या आएगा, टोटल वर्क एक ही आएगा।
तो आपने जैसे देखा कि टोटल वर्क आ गया 15 यूनिट। अब क्वेश्चन ने बोला था कि भाई ये दोनों अलग अलग काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो यदि हम एक काम को ए से पूरा कराएं तो 15/3 कितना आ जाएगा, 5 डेज में पूरा होगा। और उसके बाद यदि यही काम बी से पूरा कराएं तो देखिए 5/a यह आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, देख लिए आप सभी लोग, कट तो नहीं रहा यहां पर, आगे सभी को समझ में। चलिए नोट डाउन करें इसको। ए का काम ए कर रहा है 5 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 मैं आपको बताता हूं, देखिए बिल्कुल सिंपल है। स्क्रीन पर है आपके 41, पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, बी बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा करता है। ए 6 दिन बाद काम छोड़ता है तो बी 12 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी अकेले उस काम को कितने कितने दिन में पूरा कर लेंगे। फिर से अगेन यही वाली बात आ गई। यहां पर आप देखोगे 41 क्वेश्चन ये आया। 41 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क। ए ने काम करना स्टार्ट किया, ए ने काम करना शुरू किया और 4 दिन तक काम किया, तो कुछ काम कर दिया होगा। ए ने अपनी एफिशिएंसी से काम किया होगा और 4 दिन तक काम किया होगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क। उसके बाद बचा हुआ काम बी 18 दिन में पूरा कर देता है, तो ये हो गया टोटल काम। सेम कंडीशन ए यदि 6 दिन तक काम करता है उसके बाद काम छोड़ देता है, बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में। बस ये इक्वेशन क्यों लिखी, हम इससे हम एफिशिएंसी पता कर लेंगे। ए को इस साइड लेके जाइए, ये बन जाएगा 2a, बी को इस साइड लेके जाइए, ये बन जाएगा 6b। जब इसको कैंसिल करोगे तो आप देखोगे a/b बराबर आ जाएगा 3/a। ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, क्या निकल के आई, ये एफिशिएंसी आई कि नहीं आई। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क मुझे बताइए कैसे निकलेगा। ए की वैल्यू इसमें रख दें, 3 × 4 + 1 × 18 इक्वल टू 30 यूनिट। 30 यूनिट आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। बस अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है ए कितने दिन में काम को कर लेगा। ए से यदि हम काम कराएं 30 यूनिट तो डिवाइड बाई करोगे 3, कितना आ जाएगा 10 डेज। और बी से यदि काम कराते हैं 30 यूनिट 1 के हिसाब से जब करेगा तो कितना आ जाएगा 30 डेज। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 पे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी 10 दिन में पूरा करता है। यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ता है तो बी बचा हुआ काम अगले 5 दिनों में पूरा करता है, तो कितने दिनों में ए अकेला और बी उस काम को पूरा कर देंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर से अगेन हम देखते हैं। ए किसी काम को करता है 4 दिन, उसके बाद काम छोड़ देता है, बचा हुआ काम बी कितने दिनों में कर देता है, 10 दिनों में, तो ये हो गया टोटल वर्क। सेम कंडीशन फिर से लगाएंगे, यदि ए काम करता है और 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है तो बी बचा हुआ काम 5 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, 5 दिन में पूरा कर देता है। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से ए को इस साइड ले आइए। ए को जब आप इस साइड लाए तो ये बचेगा 4a, और बी को उस साइड लेके जाओगे तो 10 में से 5 गया तो बचेगा 5b। अब आप देखोगे a/b बराबर हो जाएगा 5/4। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आ गई आपकी क्या, एफिशिएंसी। कई बच्चे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बटे में कैसे लिख दिया, तो मैं बता देता हूं बेटा। ये जो 4 है, 4 इस 5 के नीचे लेके चले जाओ, ये जो b है वो b इस a के नीचे चले जाओ। होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। यदि कुछ इस प्रकार का दिया है,
A इंटू बी और C इंटू डी। यदि ये मल्टीप्लाई में है तो ये वाली वैल्यू जब पक्षांतर होगी तो इस साइड भाग में जाएगी। सपोज करो A को इस साइड लेके आना है तो A यहां पर किस में आएगा, भाग में आएगा। गुणा की चीज पक्षांतर के बाद उस जब अपोजिट इक्वल के उस साइड आती है तो हमेशा भाग में आती है, डिवाइड में आती है। और डिवाइड की चीज, डिवाइड का नंबर उस साइड आएगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। सपोज करिए यदि A को वापस इस साइड लेके जाना होता तो किस में आता, ये मल्टीप्लाई में आता। इस बात का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूं कि एफिशिएंसी तो अपनी आ गई, कितनी आ गई, 5/4। अब अपना काम क्या है, टोटल वर्क निकाल लें। बताइए टोटल वर्क क्या निकल के आएगा। टोटल वर्क इसमें वैल्यू रख दो, इसमें रख दो या ही इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन रख देते हैं A, तो हो जाएगा 5 × 4 प्लस 4 × 10, 5 के 20 और 40, टोटल कितना हो जाएगा 60 यूनिट। टोटल वर्क कितना निकल आया साहब, 60 यूनिट। टाइम एंड वर्क में मैंने दो ही कहानी बताई है, एफिशिएंसी पता होना चाहिए और उसके बाद टोटल वर्क पता होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A से यदि हम 60 यूनिट काम कराते हैं तो 5 यूनिट के हिसाब से ये काम कर देगा। अच्छा बच्चे एक चीज याद रखना आप सभी लोग, ये जो एफिशिएंसी है ये हमेशा यूनिट में होती है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, यूनिट में होती है, ठीक है। जब इसको कैंसिल करोगे तो ये बचेगा 12 डेज और B जब इसमें अकेला काम करेगा तो बचेगा कितना, 15 डेज, ठीक है। 60 में 4 का भाग दे दिया तो कितना बचेगा, 15 डेज, ठीक है। देखिए क्लियर है, नोट कर लीजिए 42 क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। 43 नया टाइप है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। तो 42 तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए, अब अपन नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं 43 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोलता है A तथा B किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन B 23 दिन के बाद काम करना छोड़ देता है। अब पूरा काम 33 दिन में होता है। A अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। देखिए जब भी इस टाइप का काम क्वेश्चन आता है कि भाई काम स्टार्ट हुआ, कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया है ना, उसके बाद काम को करने में इतने दिन एक्स्ट्रा लग गए, काम होना था 30 दिन में, काम हो रहा है 33 दिन में। तो अब आपको ये पता होना चाहिए साहब काम किसका काम कौन कर रहा है, ठीक है, किसका काम कौन कर रहा है। आप लोग इसी क्वेश्चन में देखिए, मुझे आप लोग से ये बात जाननी है, आप लोग बताओ यदि A और B लगातार काम करते शुरू से आखिरी तक, तो मुझे बताओ काम 30 दिन में पूरा हो जाता कि नहीं हो जाता। क्वेश्चन ने बोला है कि A और B किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु हुआ क्या, हुआ ऐसा कि A और B ने काम करना स्टार्ट किया और ये लोग आए कहां तक, 23 डेज तक। कहां तक आए, 23 डेज तक आए। 23 डेज तक क्या किया इन लोगों ने, काम किया। उसके बाद B ने काम करना छोड़ दिया। अब हुआ क्या, 23 डेज से ये यहां तक आ गए, ये हो गया 30, ठीक है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब हो क्या रहा है, काम चलता रहा और यहां पर जब 33 दिन आए, 33 डेज, तब जाके काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब आप लोग एक बात बताओ, यहां तक A और A प्लस B यहां तक तो आए, यहां पर काम किसने छोड़ा था, काम छोड़ दिया था साहब B ने। यहां काम एक्स्ट्रा किसने किया है, यहां काम किया है A ने। इसका मतलब ये कह सकते हो कि B का 7 दिन का काम A ने 3 दिन एक्स्ट्रा करके काम करके पूरा कर दिया। कह सकते हो कि नहीं कह सकते, पक्की बात। आप बोल सकते हो कि 23 दिन दोनों काम कर रहे थे, 23 दिन के बाद A तो अपना काम करता रहा, A अपने 30 दिन तक काम करता रहा, A ने 30 दिन में अपना काम कर लिया हिस्से का, लेकिन साहब B ने तो काम छोड़ दिया था ना 7 दिन का।
तो 7 दिन का काम ए ने कितने दिन में पूरा किया? अगले 3 दिन में पूरा किया। जो काम बी को करना था वही काम ए ने 3 दिन में किया। मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि बी के 7 दिन का काम ए के 3 दिन का काम आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, क्योंकि ए ने बी के हिस्से का काम किया हुआ है, तो बी के हिस्से का 7 दिन का काम ए ने 3 दिन में कर दिया। तो आप लोग अब मुझे बताइए ए और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बी को ए के नीचे ले आओ, 3 को 7 के नीचे लेके चल जाओ, तो बचेगा 7/3 ए बटे बी। ठीक है, अब आप लोग ये कह सकते हो कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? 7 और 3 है। क्लियर? देखो पहला स्टेप पूरा हो गया। मैंने क्या बताया था? 2 कॉन्सेप्ट, एफिशिएंसी देन टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकाल ली, अब आप लोग क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। ये डायग्राम आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब टोटल वर्क जब आप निकालोगे तो क्वेश्चन ने दिया है ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में काम पूरा कर रहे हैं और इन दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी है? 7 और 3 10 यूनिट है। तो मुझे बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 300 यूनिट। होगा कि नहीं होगा? देखो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी 10 मैंने इसलिए ली है क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और 30 दिन तक लगातार काम कर रहे थे। कितने यूनिट काम कर देंगे बताइए? 300 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या पूछा है? बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये जो 300 यूनिट काम है वो किससे कराना है? आपको ए से। और ए की एफिशिएंसी बताओ कितनी है? 7 यूनिट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 300/7। ये यूनिट से ये यूनिट आपस में क्या हो जाता है? कटे जाता है। क्लियर? इसको नोट डाउन करें तो आपका 43 का आंसर कितना निकल के आया? 307। बेटा ये जो मैंने दोस्तों ये मैंने आपको जो बताया है डायग्राम, ये डायग्राम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। परीक्षा में एग्जाम में जब आप दोगे तो आपको ऐसा नहीं कि आप ये डायग्राम बना के देखोगे, ये डायग्राम आपके दिमाग में बनना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है। ये तो मैंने स्टेप समझा है आपको कि भाई कैसे आया। ए और बी पूरा काम करते 30 दिन में होता, लेकिन ए और बी ने काम चालू किया 23 दिन के बाद काम बी ने छोड़ दिया, तो बी का हिस्सा का 7 दिन का काम ए ने कितने एक्स्ट्रा दिन में किया? 3 दिन में किया। तो ये काम और ये काम आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए और एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो आपको मैंने ये केवल डायग्राम क्यों समझाया? ताकि आपके दिमाग में चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब इसी चीज को देखो, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में आप लोग देखोगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है इस कंसेप्ट पे फोकस करना। देखिए भाई मुझे बताओ ए प्लस बी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे थे? 30 दिन में। काम दोनों लगातार कर रहे थे। काम कितने दिन पहले छोड़ा गया? 23 दिन बाद। और एक्स्ट्रा काम कितने दिन तक चला? अब मुझे बताओ 23 दिन तक दोनों ने काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ा था? बी ने। कितने दिन छोड़ा था? 7 दिन। काम एक्स्ट्रा किसने किया? ए ने। और कितना किया? 3 दिन। ये आपस में दोनों के काम क्या हो गए? बराबर। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बी के हिस्से का काम ही ए कर रहा है। ठीक है, तो ये इससे आपको ये पता चल गया है ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा? 7/3। और टोटल वर्क जो आपको निकालना है 10 यूनिट इंटू, क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा है? 30। तो कितना जाएगा? 300 यूनिट। और अब ए से काम कराना चाह रहा है 300 यूनिट, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7 यूनिट। यूनिट से यूनिट कैंसिल, पता चल जाएगा 300/60 डेज का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें।
क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे ए और बी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ काम करें, 20 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है तो काम 26 दिन में पूरा होता है। सिंपल सा, मैंने क्या बताया, ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन लोगों ने लगातार काम किया, 20 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो काम 24 की जगह कितने दिन में पूरा हो रहा है? आपका हो रहा है 26 दिन में। मुझे बताओ काम किसने छोड़ा? काम छोड़ा था यहां पर ए ने। ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा? 2 दिन पहले। तो 2 दिन, ए के 2 दिन का काम, सॉरी ये 2 दिन पहले नहीं है, ये 4 दिन पहले, 20 और 24 है ना, तो ये 4 दिन पहले काम छोड़ा। तो आप बोलोगे ए के 4 दिन का काम बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 2 दिन एक्स्ट्रा में। ठीक है, जब आप ये दोनों बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 4a = 2b, कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, a बटा b बराबर आ जाएगा 1/2। ये आ गई एफिशिएंसी। अब निकालोगे आप टोटल वर्क। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 24 में। तो 2 और 1 3 यूनिट। ये किस में चलती है एफिशिएंसी? यूनिट में। इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं अपन? एफिशिएंसी। ए और बी दोनों 3 यूनिट इनकी टोटल एफिशिएंसी, और टोटल टाइम है इनका 24 डेज। इससे निकल के आएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया 72 डेज, 72 यूनिट। कितना निकल आया? कुल कार्य निकला 72 यूनिट। अब क्वेश्चन ने बोला है बताइए ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। बताओ ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। ए से काम कराना है 72 यूनिट, एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो टाइम कितना लगेगा? 72 डेज। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को तो भैया दिमाग में सॉल्व करना है, पेन चलाने की जरूरत ही ना पड़े। ये तो आप अपनी केवल नोटबुक पे रख के लिख लेना, केवल नोटबुक पे लिख के रखना और कुछ मत करना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन। चलिए 45 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन ने बोला है एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अंतिम 6 दिनों तक आदमी अकेला काम करता है और कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझें। ये मैंने मान लिया मैन और ये हो गया बॉय। यदि ये दोनों लगातार काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? 24 दिन में। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि आदमी अकेला कितने दिन तक काम कर रहा है? 6 दिन तक। और काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है? 26 दिनों में। मतलब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये 24 से 2 दिन और प्लस आ गए, कितने दिन हो गए? 26 दिन। यहां से लेके यहां तक आदमी अकेला काम कर रहा है। मैन कहां तक अकेला काम कर रहा है? ये 6 दिन, 6 दिन अकेला काम कर रहा है। मतलब आप लोग ये बोलोगे 21वें दिन से 26वें दिन तक तो मैंने बताया आदमी लास्ट के 6 दिन अकेला काम कर रहा है। मतलब इससे ये साबित होता है कि आदमी और बच्चा दोनों 20 दिन तक साथ में काम कर रहे होंगे। तो आप ये बोलोगे कि ये जो आदमी और बच्चा है, मैन एंड बॉय, ये 20 दिन तक लगातार काम यहां पर करें। और 20 दिन के बाद क्या हुआ? लड़के ने काम छोड़ दिया। तो आप लोग मुझे बताओ 20 दिन के बाद 24 दिन तक लड़के ने काम छोड़ा, है ना। यदि दोनों साथ में काम करते तो 24 दिन में काम हो जाता। तो आप ये बोल सकते हो कि लड़के का, बॉय का 4 दिन का काम आदमी कितने दिन एक्स्ट्रा लेके कर रहा है? आदमी 2 दिन एक्स्ट्रा लेके कर रहा है। ठीक है, इस बात से समझे, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझो। क्वेश्चन ने बोला है 24 दिन में दोनों काम कर सकते हैं,
लेकिन काम पूरा हो रहा है 26 दिन में, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा काम हुआ। ये 2 दिन एक्स्ट्रा काम है वो आदमी ने किया है। अब नई कंडीशन ये डाल दी कि आदमी ने 6 दिन अकेले काम किया, तो भाई 26 में से 6 घटा दिए, 20 बचे। इसका मतलब 20 तक तो आदमी और बच्चे दोनों आए होंगे। 20 दिन तक यदि आदमी और बच्चे ने काम किया तो बच्चे ने 4 दिन पहले काम को छोड़ा 24 दिन से, है ना। तो आज बच्चे के 4 दिन का काम, आदमी के 2 दिन के काम आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप ये बोलोगे बॉय का 4 दिन का काम, आदमी के 2 दिन के काम आपस में क्या हो गए, बराबर, और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2:1। बस ये डायग्राम मैंने इसलिए समझाया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अदरवाइज बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मैं अब भी हल बताता हूं। आप बताइए टोटल वर्क दोनों मिलके काम 24 दिन में कर रहे हैं, तो ये कितनी यूनिट, टोटल 3 यूनिट एफिशिएंसी। टाइम कितना हो जाएगा 24 डेज, टोटल वर्क आ जाएगा 72 यूनिट। अब आपसे काम किससे कराना है, काम कराना है, क्वेश्चन ने बोला है काम लड़का अकेला काम कितने दिन में करेगा, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 72/1 काटोगे तो कितना आ जाएगा 72 दिन। 72 दिन में काम क्या हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। यदि आपको ये चीज में थोड़ी दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को पीछे ले जाके फिर से देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको यही क्वेश्चन आपको थोड़ा शॉर्ट में ये बता देता हूं कि भाई डायग्राम तो मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई कहानी क्या चल रही। अब देखो A+B दिया था 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। A+B की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे, मैन और बॉय 24 दिन में काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। लेकिन आखिरी में काम कितने दिन तक चल रहा है बताओ, 26 दिन तक। कितने दिन एक्स्ट्रा काम चला है, 2 दिन। और ये एक्स्ट्रा काम किसने किया है, 2 दिन एक्स्ट्रा। ये स्टेटमेंट अपन को पेपर में दिया है कि आखिरी के 6 दिन आदमी काम कर रहा है, मतलब यहां पर ये 2 दिन का एक्स्ट्रा काम आदमी ने किया होगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि आखिरी के 6 दिन काम आदमी ने किया है, इसका मतलब 20 दिन तक आदमी और बच्चा दोनों काम करते रहे, और आदमी और बच्चा दोनों काम करते रहे, और 20 दिन के बाद केवल काम किसने किया, आदमी ने किया, और 26 दिन तक आदमी ने काम करता रहा। ठीक है, तो आखिरी के 6 दिन का ये कॉन्सेप्ट था। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि 20 दिन तक काम किसने किया, आदमी और बच्चे ने। तो बच्चे ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, 4 दिन पहले, और बच्चे का काम आदमी कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। ये माइनस और ये प्लस केवल समझाने के लिए है कि आदमी कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, 4 दिन पहले। मैन कितने दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है, 2 दिन। तो ये दोनों काम आपस में क्या रहेंगे, बराबर, क्योंकि आदमी इसके हिस्से का ही काम कर रहा है। एक एग्जांपल बताता हूं, मुझे 5 पेज लिखना था लेकिन मैं नहीं लिख पाया, मेरे दोस्त ने 5 पेज लिख दिए। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे हिस्से का काम मेरे दोस्त ने किया, तो काम तो बराबर ही रहेगा ना, काम तो नहीं बदलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है, करिए सॉल्व सभी लोग। 46 क्वेश्चन ये बोल रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 8 दिन काम करता है, शेष काम बी 20 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये लगाना है टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। मैंने आपको बताया था कि जब भी ए काम करता है
छोड़ देता है, फिर बचा हुआ काम बी करता है, फिर छोड़ देता है। तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क आपको यहां पर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हर जगह फिट होता है। अब देखो मैं करके दिखाता हूं। क्वेश्चन ने बोला ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 12 दिन में। तो ये हो गई एफिशिएंसी, ये हो गया टाइम, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ये तो उन्होंने एक साथ का दिया था। अब उन्होंने बोला कि यही काम को ये टुकड़े में करें, मतलब ए करता है 8 दिन में, इसके बाद काम करना छोड़ देता है, इसके बाद बचा हुआ काम बी कितने दिनों में कर देता है, 20 दिनों में कर देता है। तो मुझे बताओ ये वाला वर्क और ये वाला वर्क आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आप लोग क्या करिए, 4 का डिवाइड कर दो, 5 बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा, 4 तिहाई 12 बचेगा। ठीक है, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 2a प्लस 5b। ए को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 3 में से 2 गए तो बचेगा केवल a, बी को इस साइड लेके जाऊंगा तो बचेगा 2b, और अगेन आपकी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 2/1। देखो फिर से हमारा वही कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करना है तो 2 बात याद होना चाहिए, इंडिविजुअल एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क। आपने देखा ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 and 1 यूनिट। यहां पर 2 और 1 में लिखा है, इसका मतलब यूनिट रहता है, आप लोग सभी लोग ध्यान रखें। अब टोटल वर्क निकालना है तो या तो इसमें मान रख दो या इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। हम टोटल वर्क निकालते हैं। क्वेश्चन ने दिया है a प्लस बी 12 दिन में काम करता है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, और कितने दिन में काम करता है, 12, तो टोटल कितना आ जाएगा बताइए, 36 यूनिट। ये 36 यूनिट आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि भाई बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट, और काम कितना कराना है, 36 यूनिट। यूनिट से यूनिट कैंसिल, कितना आ जाएगा, 36 डेज। मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, 36 डेज में पूरा कर देगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालने इसको। चलिए नोट कर लिया। नाउ अब मुझे बताइए, क्वेश्चन ने बोला P तथा R एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। P 2.5 दिन तथा R 8.5 डेज काम करता है, तो काम आधा हो पाता है। P अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। अगेन टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है P प्लस R यदि काम को 10 दिन में करते हैं तो काम पूरा हो जाएगा। एफिशिएंसी प्लस ये हो जाएगा टाइम। देखो यहां पर P और R लिखा है, भैया ये P और R एफिशिएंसी है, लेकिन अभी एफिशिएंसी आपको पता नहीं है कि क्या है। ये एफिशिएंसी तो बाद में निकलकर आती है, इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो आप लोग ये सोचे कि सर P और R तो आप लोग लिख देते हो हर बार, एफिशिएंसी है कहाँ। तो ये P और R अभी एफिशिएंसी है, लेकिन निकाली नहीं गई कि कितनी है। अब वो तो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। चलिए ये तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है P यदि 2.5 दिन काम करे, R 8.5 दिन काम करे तो काम आधा पूरा होता है। तो भाई पूरा कब होगा, यदि हम 2.5 की जगह P से 2 गुना काम करा दें, 5 दिन काम करा दें, उसके बाद 8.5 की जगह 17 यूनिट 17 दिन काम किससे करा दें, R से करा दें, तो मुझे बताओ काम पूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है कि P 2.5 डेज एंड R 8.5 डेज काम करता है, तो काम आधा पूरा होता है। तो पूरा कब होगा भाई, आधा थोड़ी कराना हमको काम, तो हमको तो पूरा कराना है। तो पूरा तब होगा जब P से आप 5 दिन काम करा दो 2.5 की जगह 2 गुना। भाई आधे को बराबर करना है तो 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 गुना कर दिया, इसको भी 2 गुना कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 10P प्लस 10R इक्वल टू 5P प्लस 17R
जब p को आप उस साइड लेके जाओगे तो बचेगा 5p, इसको इस साइड लेके आओगे तो बचेगा 7r। तो ये जब मैंने इक्वेशन सॉल्व करी, ये 5 को मैं 10 के पास ले गया तो 10 में से 5 गए तो बचा 5, ये 10 को इस साइड लेके आऊंगा, 17 में से 10 गए बचा 7, और ये इक्वेशन बना के एफिशिएंसी आ गई 7/5। बेटा अब आप लोग ये बोल सकते हो कि p की वैल्यू क्या है 7 और r की वैल्यू क्या है 5, एफिशिएंसी आ गई। इसके बाद अपन को क्या करना है, टोटल वर्क, और टोटल वर्क मुझे बताइए कैसे निकलेगा। टोटल वर्क निकलेगा आपका p प्लस r 12 यूनिट इंटू टाइम कितना दिया है 10 यूनिट। मैंने आपको बताया या तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो या इसमें रख दो, आंसर बराबर आएगा। 120 यूनिट इसका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब बताइए मुझे काम किससे कराना है। काम कराना है आपको p अकेले से। p अकेले से जब काम कराना है तो p की एफिशिएंसी कितनी है 7 यूनिट, यूनिट से यूनिट कैंसिल तो कितना आ जाएगा 120/7 डेज, मतलब P 120 यूनिट काम कितने दिनों में कर देगा 120/7 दिनों में कर देगा। आशा करता हूं आपको ये सारी वैरायटियां समझ में आई होंगी। इतना आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए, इसके अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो कृपया इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यदि कोई आपको कमी लगती है कि मैं चीज नहीं बता पा रहा हूं तो आप डिस्क्रिप्शन में इस चीज को मुझे जरूर बताएं, कमेंट में बता दें, हम अपना प्रयास करेंगे उस चीज को सुधारने का। थैंक यू सो मच।